छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को एक बड़ी बढ़त मिली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद हर किसी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, पर मुख्यमंत्री होंगे कौन। हर कोई कयास लगा रहा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमन सिंह, और जिस तरह से उनके कद को बढ़ाया गया था, हो सकता है कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जाए। कई लोग ओपी चौधरी जी के नाम को भी आगे बढ़ा रहे थे, तो कई बार अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे, उनके नाम को भी आगे बढ़ाया जा रहा था, उनके नाम पर भी कयास लगाए जा रहे थे। पार्टी ने चौंकाते हुए, हालांकि विष्णुदेव साय का नाम भी इन सुर्खियों में लगातार चल रहा था, लेकिन कोई सोच नहीं पा रहा था कि विष्णुदेव साय भी बनेंगे, लेकिन विष्णुदेव साय पर पार्टी ने मुहर लगाई थी। कईयों के चेहरे खिल गए थे तो कईयों के मन उदास हो गए थे, जिन्हें जो उम्मीद थी वो मिला या नहीं मिला। इसी दौरान अब सभी को उम्मीद थी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें किसके किसके नाम आएंगे। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन नामों का ऐलान कर दिया है, और किन क्या क्या उनके नाम हैं, कौन है वो लोग जो मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिली है, कब लेंगे शपथ, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। और बस्तर टॉकीज़ में हम आज आपको बताते हैं कि वो 9 नाम कौन से हैं जो मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही मीडिया से साझा किया है। दरअसल पहले मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हुआ, फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर अरुण साव और विजय शर्मा जी का नाम फाइनल किया गया। इन तीनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने जिस तरह से शपथ ग्रहण रायपुर में किया, और अब कल 22 दिसंबर को बाकी के जो नाम सामने आए, जो मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया के सामने इन्होंने साझा किया है, इसमें जो नाम है कि रायपुर से जो है बृजमोहन अग्रवाल, रायगढ़ के जो विधायक जीत कर आए ओपी चौधरी, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा, दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन, इन सभी के नाम जो नए मंत्रिमंडल हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ये सभी कल सुबह लगभग 11:30 पौने 12 बजे राजभवन में नए मंत्रिमंडल के विस्तार के तौर पर अपने अपने पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर जो वेबसाइट है, कई वेबसाइटों पे खबर चल रही है। इस वक्त हम सीजी इम्पैक्ट में खबर पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने खबर में ये भी अपडेट किया गया है कि राजभवन में जो नए मंत्रिमंडल हैं उनके द्वारा शपथ ली जाएगी। और इसको लेकर अब जो स्टेट गैरेज के जो अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देश दिया जा चुका है कि नए जो मंत्री हैं उनके लिए गाड़ियों की तैयारी कर दी गई है, और उनके तरफ से बताया जा रहा है कि 11 गाड़ियों की तैयारी कर दी गई है। इन गाड़ियों को जैसे ही निर्देश मिलेंगे उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा ताकि वो मंत्रियों तक पहुंच जाए, फिर मंत्री उस पर चलेंगे। अब मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही क्षेत्र के आधार पर भी प्रतिनिधित्व को इस वेबसाइट ने समझाया है, जिसमें इन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग में 1 सीएम और 3 मंत्री हो चुके हैं। साथ ही साथ रायपुर संभाग में 2 मंत्री, दुर्ग संभाग में 1 डिप्टी सीएम मतलब कि उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री, और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष जो कि डॉक्टर रमन सिंह जी को बनाया गया है। बिलासपुर संभाग में 1 डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही साथ 1 मंत्री, और बस्तर संभाग में 1 मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। हालांकि जब से रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट आने के बाद से ही बस्तर के लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था कि केदार कश्यप के साथ लता उसेंडी का नाम भी मंत्रिमंडल में हो सकता है शामिल किया जाए, क्योंकि लता उसेंडी पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं और कद्दावर मंत्री रह चुकी हैं, और इस बार फिर से वो जीत कर भी आई हैं। हालांकि 2018 में उन्हें मोहन मरकाम ने करारी शिकस्त दी थी। केदार कश्यप के नाम को लेकर भी लोगों में थोड़ा सा संशय भी बना हुआ था, चर्चा भी चल रही थी कि केदार कश्यप क्या इस बार मंत्री रह पाएंगे नहीं। हर कोई ये देख रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो उसका जुड़ाव लोकसभा चुनाव से लेकर भी होगा, लोकसभा चुनाव में इसका क्या नफ़ा नुकसान होगा। और लता उसेंडी जी का नाम कट गया है, लेकिन केदार कश्यप का नाम फाइनल हो गया है। इसी बीच जगदलपुर में जो पूरे बस्तर के जो 12 विधानसभा सीटों में इकलौती जो सामान्य सीट है जगदलपुर की, जहाँ से किरण देव इस बार 30,000 वोटों से जीतकर विधायक बने हैं, उन्हें लेकर लगातार चर्चा गर्म थी कि इस बार पहली बार यहाँ से जगदलपुर से किसी सामान्य जनप्रतिनिधि को, विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और कल रात तक, या आप माने कि आज दोपहर तक भी यह कयास जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं वो लगा रहे थे कि इस बार किरण देव को जरूर
मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन दोपहर के बाद अचानक से बीजेपी ने फिर से एक नए पन्ने को पलटकर एक नया अध्याय शुरू किया और बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष सामान्य सीट से उन्होंने किरण देव को चुना। तब ये सारे कयासों पर से पर्दा उठ गया कि अब किरण देव मंत्री तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। फिर ये उम्मीद हो रही थी कि हो सकता है कि बस्तर से किसी एक नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले और एक आध पुराने चेहरे को, क्योंकि हो सकता है कि 3 मंत्रिमंडल और अगर एक प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है तो 2 मंत्री और बस्तर से मिले। लेकिन पार्टी ने फिर से सबको चौंकाया और चौंकाने के बाद एक प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर से एक मंत्री अभी तक उन्होंने दिया है। तो ये जानकारी थी। कल सारे मंत्रियों को जो शपथ लेंगे उनकी वीडियोस अगर संभव हुआ तो आपको दिखाएंगे हम। साथ ही साथ जो 9 मंत्री हैं उनकी डिटेल भी हम आपको प्रोफाइल के साथ बताने की कोशिश करेंगे। अगर बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।